हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 5वां क्लास है, अनुपात और समानुपात का, यानी रेशियो एंड प्रपोजिशन। 4 क्लास इसके हो गए हैं और मैंने 6ठा क्लास भी डाल दिया है। 5वां क्लास रह गया था, आपका 5वां क्लास डाल रहा हूँ। अनुपात समानुपात का ये दूसरा क्लास है, पहला क्लास इसका डर गया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। इससे क्या हुआ कि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहेगा वीडियो को, कि कब वीडियो डलती है और आप उसको देख पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट। आपको क्वेश्चन यहाँ दिखेगा स्क्रीन पर, मुझे मेरे फोन में क्वेश्चन दिखेगा। आइए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में है। निवेश का है, निवेश किया है उन्होंने। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात करनी है। उसकी कुल आय कितनी है तीनों की। देखिए कौन कौन है, रितेश, गौरव और जुगनू। पहला है रितेश, दूसरा कौन है तो गौरव, तीसरा है जुगनू। 3 लोग हैं इसमें निवेश किया इसने 2:5:7 में निवेश की गई राशि है ये। और बाद में आय का अनुपात भी दिया है 5:3:2। आय का रेशियो क्या दिया है तो 5, 3 और 2। आपको क्या करना है, पहले वाले में एक्स सटा लेना है। सभी में 3 जो मान दे रखे हैं अनुपात में, उनमें सभी को एक्स सटा देना है। 2x अनुपात 5x अनुपात 7x। अब क्या कहा है सवाल में कि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है, यानी अंतर गौरव और रितेश में अंतर कितने का है, 150 रुपये का। अब देखिए ये आय है, ये निवेश है, इनका टोटल आय देख लीजिए कितना है तो 5 दूना 10, 10x अनुपात 5 तिया 15x अनुपात 7 दूना 14x। अब देखिए ये रितेश का है 10x, गौरव का है 15x और जुगनू का कितना है 14x। अब सवाल में कहा है क्या कि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है। गौरव कहाँ पर है, यहाँ पर। रितेश कहाँ पर है, यहाँ पर। तो गौरव रितेश से कितना रुपये अधिक है यहाँ पर, तो अनुपात 5x। ये 15x है, ये 10x है, 5x का अंतर हुआ ना। अंतर कितने रुपये का है इनमें, 150 रुपये का। तो x का मान यहाँ पर निकलेगा, 5 से इसको काटिए, 5 तिया 15 और 1 0। x का मान क्या है इसमें 30। पूछा क्या है कि कुल आय ज्ञात कीजिए, कुल आय बतानी है। ताकि x का मान 30 निकला, यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए। 14 × 30 करेंगे तो कितना आएगा, 14 × 30, 14 तिया 42 यानी 420। जुगनू का कितना है 420 हिस्सा, और इसका कितना है तो 15 × 30, 15 तिया 45, 450 इसका है गौरव का। इससे करेंगे तो 3 से आ जाएगा। 10 × x की जगह 30 रखेंगे, 3 से आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, कुल आय पूछिए तो 420 और कितना है 450 और कितना है 300। सभी को जोड़िए, 0, 5, 7, 4 और 4 8 और 3 11, 1150। टोटल आय कितनी है, ये 5 और 2 7 होगा, यहाँ जोड़ के 1170 रुपये इनकी कुल आय है तीनों की, गौरव, रितेश और जुगनू की। क्लियर है, आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा 1170, देख सकते हैं। आ गया समझ में। चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये तथा 50 रुपये के नोट 1:3:5 के अनुपात में रखे गए हैं। किस किस के रुपये दे रखे हैं इसमें, 10 रुपये के और 20 रुपये के और 50 रुपये के नोट दे रखे हैं। उनका अनुपात में मान है 1:3:5। यदि बैग में रखी गई कुल राशि है 1920 रुपया, तो 20 रुपये के नोटों की कुल संख्या बतानी है। इसमें 20 रुपये के नोट कितने रखे हैं बैग में। देखिए 10 रुपये और है 20 रुपये और कितना दिया है 50 रुपये। 3 तरह के नोट दिए हैं बैग में। अनुपात में है 1:3:5। रेशियो है 1:3:5 के अनुपात में रखे गए हैं। यदि बैग में रखी गई कुल राशि है 1920, टोटल राशि कितनी है 1920, कुल है 1920 रुपया। 1920 बैग में है टोटल। क्लियर है। अब सवाल में कहा है कि 20 रुपये के नोटों की कुल संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुल संख्या आप निकाल सकते हैं, रुपये में कितना है। तो 1 रुपये का
यानी 10 रुपये का एक नोट है, ये नोट में दे रखे हैं अनुपात, सवाल में दे रखे हैं, देखिए नोट 1:3:5 के अनुपात में, तो ये नोट का रेशियो है 1:3:5। 10 रुपये का एक नोट है तो कुल रुपये कितने हुए, तो 10 रुपये हुए ना टोटल। 20-20 रुपये के 3 नोट हैं तो कितने रुपये हुए, तो 20 तिया 60 रुपये हुए ना टोटल। अब यहाँ पर है 50 रुपये के 5 नोट, तो रुपये कितने हुए टोटल, तो 5×5 यानी 250 रुपये हुए टोटल। क्लियर है। इसमें देखना क्या है, 10 रुपये के एक नोट तो 10 रुपया हुआ, 20 रुपये के 3 नोट तो 60, 20 तिया 60 रुपये हुए टोटल। 50 रुपये के 5 नोट तो कितना हुआ, 5×25 250 रुपये। अनुपात में देखिए ये कितने रुपए हैं टोटल, 250, 60 और 10। 250 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 310। 310 में 10 को जोड़ेंगे ये होगा 320। अनुपात में है 320 रुपये टोटल, और कुल रुपए दे रखे हैं 1920 रुपये हैं, इसलिए आपस में बराबर कर दिए। अब अनुपात 1 का मान निकालेंगे, 0 से 0 काटिए, 32 एकम 32 और 32 छिका कितने होते हैं, 192। अनुपात 1 का मान आ गया 6। सवाल में पूछा है 20 रुपये के नोटों की कुल संख्या। 20 रुपये के नोट कहाँ पर हैं, तो 20 रुपये के नोट हैं यहाँ पर, ये 3 दे रखे ना, नोटों की संख्या पूछिए तो नोट वाली लाइन में देखना है, ये 3 है। अनुपात 1 का मान 6 है, तो 3 का मान कितना होगा, तो 18 होगा। यानी 20 रुपये के नोट कितने हैं उस सवाल में, इस सवाल का आंसर क्या है, तो 18 नोट हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल जाएगा 18। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3, सेम ऐसा ही सवाल है। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के अनुपात में 1:2:3 के अनुपात में रखे गए हैं। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपये है, यानी टोटल सिक्के जितने हैं वह रुपये में 180 हैं, तो उसमें 10 पैसे की संख्याओं की संख्या बतानी है आपने। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, कितनी होगी। देखिए कौन कौन से सिक्के हैं, पहले 25 पैसे हैं, और कितना है सवाल में, 10 पैसे, और है 5 पैसे। ठीक है, अब सिक्के का अनुपात कितना दिया है इसमें, सिक्के का अनुपात दिया है 1:2:3, 1:2:3। अब सवाल में दिया का क्या है, तो उनका कुल मूल्य यानी रुपये मूल्य दिया है 180 रुपया। क्लियर है, यानी रुपये में दे रखा है 180 टोटल। अब आपको क्या करना है, ये तो सिक्के हैं, अब इनको रुपये में कन्वर्ट कीजिए, रुपये बनाइए। इसका कैसे बनाएंगे, तो 25 पैसे के एक सिक्के, तो कितना रुपया हुआ ये, 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, तो 1/4 रुपया। 4 कैसे, 100 पैसे का एक सिक्का होता है, और 100 में से अगर ये 25 है, एक ही सिक्का तो है यहाँ 25 का, इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये 1/4 रुपया हुआ। क्लियर है। आ जाइए दूसरा, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं यहाँ पर, तो 20 पैसे हो गए। 100 में से कितना है अभी, मतलब रुपये में कितना है, तो 20/100 कीजिए, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 रुपया, 1/5 आप यहाँ पे दे दीजिए। अब 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, 5 पैसे के 3 सिक्के तो 15 पैसे हो गया, 5 तिया 15 पैसे। अब 15 का निकाल सकते हैं 100 में कितने रुपए हैं, तो 5 तिया 15 और 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, यानी 3/20 रुपया। टोटल कितना है इसका, 3/20 रुपया। अब इसको टोटल कर लीजिए और टोटल उसको बराबर कर लीजिए, मूल्य दे रखा है यानी रुपये में है मूल्य, इसलिए ये रुपये में मान निकाले। अगर सिक्के में होते पैसे में तो कोई दिक्कत नहीं, सिक्के तो यहाँ पर हैं। चलिए इसका अनुपात में निकाल देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं सभी का, तो कितना आएगा एलसीएम, तो 20 आएगा। 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 से इसको काटिए, 5 चौका 20, 4 एकम 4 और 20 एकम 20 3, बराबर दे देना है आपको 180 रुपया। क्यों बराबर देना है, क्योंकि ये मूल्य है सभी का। क्लियर है, यानी रुपये में सभी के मान निकाल लिए और रुपये में ये दे रखे हैं 180। आइए अब इसको करते हैं, 5 और 4 9 और 3 12, टोटल में 12 हुआ, बराबर 180 इंटू ये इस 20 को भी इधर भेजिए, यानी 20 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, 12 एकम 12 अनुपात, इसको काटिए 12 से, कैसे काटेंगे, तो 12 एकम 12 कितना बचा 6,
12 पंजे 60 इंटू 20, 1 बराबर 15 दूना 30, ये आ गया 3 से। अनुपात एक का मान कितना आ गया 3 से। पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा है कि 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 10 पैसे के सिक्के कहाँ पर हैं, सिक्के का यहाँ पर है, कहाँ पर है तो यहाँ। 10 पैसे के सिक्के कितने थे 2। अब पूछा है 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो अनुपात 1 का मान 300 है, तो 2 का मान कितना होगा, तो 300 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 600 सिक्के हैं। कितने रुपए के, तो कितने पैसे के, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं 600। देखिए किस ऑप्शन में है 600, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे साहब, प्रश्न भी दिख रहा होगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है। जब बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है, तो मिश्रण में रेत तथा सीमेंट का अनुपात ज्ञात करो। और किस किस का ज्ञात करना है, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताना है। देख क्या रखा है सवाल में, तो बजरी यानी रेत और बजरी का अनुपात दे रखा है। पहले रेत और बजरी, इसका अनुपात कितना दे रखा है, तो 17:8। आगे है बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। बजरी और सीमेंट कितना अनुपात दे रखा है, 6:17 है। देखिए यहाँ पर देखिए कौन कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बजरी है, यहाँ पर भी बजरी है, तो एच बिंदु पर भी इनके मान बराबर होने चाहिए। यहाँ पर बजरी मिल रहा है, तो इस बजरी को यहाँ पर भी बराबर कीजिए। अब यहाँ पर कितने का गुणा कर दूं कि दोनों एक ही टेबल में आ जाएं, यानी सेम हो जाएं दोनों। तो इसमें 3 से गुणा कर दूं तो ये 24 हो जाएगा, और इसमें 4 से गुणा कर दूं तो ये 4×4 24 हो जाएगा। और जब भी गुणा करें तो पूरी टर्म में करना है, यहाँ तक, इसमें भी करें तो यहाँ तक, दोनों में। आपका अनुपात निकल के आएगा रेत, बजरी और सीमेंट, इस तीनों का अनुपात निकल के आएगा। गुणा कीजिए, 17×3 51 अनुपात 8×3 24 बजरी का, और 4×6 24 बजरी का मैंने लिख लिया पहले ही। अब 17 × 4 कीजिए, 17 चुका कितने होते हैं, तो 68। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है रेत तथा सीमेंट का अनुपात बताइए। रेत और सीमेंट कहाँ पर है, तो यहाँ पर हैं, दोनों हैं। रेत यहाँ पर है और सीमेंट यहाँ पर है। इसका अनुपात पूछा है, यानी 51:68। इसको अगर काट सकते हैं, ये कटेगा तो इसको काट दीजिए, वरना यहाँ पर छोड़ सकते हैं। 17 से काट दीजिए इसको, 17×3 51, 17 चुका 68, 3:4। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, रेत और सीमेंट का अनुपात हो जाएगा 3:4। किस ऑप्शन में है, 3:4। ऑप्शन नंबर डी में है 3:4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि 3,531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थीं। सवाल में कहा है कि 3531 छात्र टोटल हैं क्लास में, ठीक है, और बॉय और गर्ल का अनुपात दिया है 5:6। तो सवाल में पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। इस सवाल में लड़कियां आपको बतानी है कि कितनी है। चलिए बताते हैं। बॉय और गर्ल, बॉय मीन्स लड़का और गर्ल माने लड़की, इनका अनुपात दिया है कितना, 5:6। बॉय और गर्ल का अनुपात दिया है 5:6। टोटल छात्र कितने हैं, यानी कुल छात्र हैं इसमें 3531। पूछा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर देखिए अनुपात में कितना है, तो अनुपात में है 6। आप लड़कियों की संख्या निकाल रहे हैं। अब लड़कियों की संख्या कि उस क्लास में कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या अनुपात में देखिए कितना है, तो ये 6। कितने में है, ये 6, तो 5 और 6 11 में, और गुणा कीजिए टोटल से। टोटल कितना है 3531। इस 11 से इसको काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 11 तिया 33, 3 बार में कट जाएगा। कितना बचेगा यहाँ, तो 2 बचेगा। 11 तिया 33, 2 बचा, 35 है ये, तो ये 23 हो गया। अब 11 दूना 22, 1 बचा, तो 11 एकम 11, यानी 321 × 6। इसको गुणा करेंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। क्लास में लड़की कितनी थी, 6 एकम 6, 6 दूना 12, हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19। उस क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो 1920। अगर आपको बॉय की संख्या ज्ञात करनी है तो 5 लिखना, ऐसे 5 लिखना, टोटल 11 है, और इसको काट दीजिए। क्लियर है।
अब देखिए 1926 कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है? ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी में है 1926। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, राम और श्याम के बीच एक धनराशि है 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई? यानी श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए, धनराशि इसमें बांटनी है और बतानी है आपको कौन कौन को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। राम और श्याम दो लड़के हैं, इसमें कौन कौन है? राम है और श्याम, दो लोग हैं। इसमें आपको धनराशि बांटनी है। सवाल में क्या कहा है कि राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 में विभाजित की जाती है, और यानी 8:19 में उसको रुपये मिलते हैं। इसको क्या समझना है? श्याम को 19 रुपये मिलते हैं तो राम को 8 रुपये मिलते हैं, ऐसे। क्लियर है? आइए, यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए हैं, श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए श्याम को अनुपात में कितना है, तो अनुपात में श्याम को 19 रुपये मिलते हैं और रियल में इसको 247 रुपये मिलते हैं। तो अनुपात 1 का मान निकालिए, 19 एकम 19, 19 एकम 19, कितना बचा? 5, 19 तिया 57, अनुपात 1 का मान कितना है? 13। सवाल में पूछा क्या है कि राम को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो अनुपात 1 का मान 13 है, तो 8 का मान कितना होगा? 13 अट्ठे 104 रुपया, गुणा कर दीजिए 13 का 8 से, 104 रुपया राम को प्राप्त होगा। कौन से ऑप्शन में 104? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 और क्या है 7:3 और बी सी बराबर दे रखा है 1:5 और 1:7, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। चलिए ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं। ए अनुपात बी कितना दिया है, तो 3/2 अनुपात है 7/3, और क्या कहा है? बी और सी का अनुपात कितना दिया है, तो 1:5 और 1:7। क्लियर? हाँ, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। ए बी और सी, इन तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ए अनुपात बी, इसको वज्र गुणा कर दीजिए। यूं अनुपात का मतलब होता है बटा, इसको बटे में लिखेंगे और फिर इसको गुणा में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी इसका ऐसे गुणा कीजिए, 3 तिया 9, 7 दूना 14। ए अनुपात बी का मान हो गया 9:14। अब बी और सी का आप निकाल सकते हैं, 7 एकम 7, 5 एकम 5। देखिए इक्वल क्या है यहाँ पर, तो बी बी दोनों बराबर हैं, इन मानों को भी बराबर कर लीजिए। ये 14 है, क्या इसको 14 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, तो इन दो का गुणा करके 14 बन जाएगा, इसमें किसी का भी गुणा करने की जरूरत नहीं। चलिए मान आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 9 है, बी का मान 14 है, 2 7 14, ये तो 14 बन गया, अभी पहले से ही है इसलिए लिख लिया। 2 पंजे 10। सवाल में पूछा क्या है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है, 9:14:10। इस सवाल का आंसर आ गया। देखिए किस में है, 9, 14 और 10, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, x + y = 25 एवं x - y = 15, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। आइए x + y कितना है, तो 25, x - y कितना है, x - y तो 15 है। सवाल ये है, और x अनुपात y इनका मान आपको निकालना है। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो तो इसको कैसे किया जाता है, इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि बड़ा कौन है, x और y में से बड़ा कौन है। x बड़ा है यहाँ पर, अगर बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो मान प्लस में आएगा। देखिए ये मान के चलो 5 बड़ा है, इसमें से छोटा मान यानी 2 घटा देते हैं तो प्लस में रिजल्ट आएगा निकल के। क्लियर है? अगर छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा। क्लियर? यानी x यहाँ पर बड़ा है, अगर बड़ा यानी x का मान चाहिए आपको, यानी बड़े का मान चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 25 और 15 कितने होते हैं, तो 40।
40 को 2 से काट दीजिए तो कितना आएगा, तो 20। x का मान कितना है इसमें, 20। और छोटा छोटा कौन है, छोटा यानी y का मान, छोटे का मान निकालना है तो इसको घटा के 2 से भाग दीजिए। 25 में से 15 को घटाइए तो कितना आएगा, 10। 10 से 2 को भाग दीजिए, 2 पंजे 10। y का मान कितना आ गया, 5। सवाल में पूछा है x अनुपात y का मान पूछा है, तो x अनुपात y, x का मान कितना निकल के आया, तो 20। और y का मान कितना आया, तो 5। इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4:5, 4:1। सवाल का क्या है आंसर, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एनटीपीसी में इसी लेवल के सवाल आते हैं और ग्रुप डी में भी इसी लेवल के सवाल आते हैं। पसंद आई होगी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक कमेंट भी कर देना आपको कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। क्लियर, चलिए, थैंक यू।